जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में ऐसे ही खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते लहरों में बह जाते। दादा आप सबसे बड़े हो लेकिन आप पढ़े थोड़े और जज्बे को सलाम करते हैं और इसके साथ साथ इनका आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि ये हमारे मार्गदर्शक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। उम्र चाहे कितनी भी हो लेकिन लगन और हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है साथियों। ऐसा ही वाकया सिरसा के लालचंद गोदारा जी आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, सिरसा के इग्नू से आपको दिखा रहा हूं। इग्नू के यहां पर यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लालचंद जी गोदारा 81 साल की उम्र में बीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं साथियों। आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये प्रो में फौजी रह चुके हैं साथियों। और इसके साथ साथ इनके हौसले और जज्बे इतने बुलंद है कि 81 साल की उम्र में साथियों इन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली है। अब आगे ये एमए की तैयारी करने जा रहे हैं। आखिरकार जानते हैं पूरी कहानी क्या है, आखिरकार इनका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। नमस्कार जी गोदारा साहब, आपका स्वागत है जी। मैं लालचंद गोदारा गांव से पढ़ के मैं मिलिट्री में चला गया था 1962, 1965 और 1971 तीनों युद्ध वहाँ जीत कर आया हूँ। वो मेरे हौसले आज भी बुलंद है। फिर मैंने सर्विस की 33 साल 6 महीने पूरी सर्विस करने के बाद गुरु भाटिया साहब और HK लाल साहब की ने प्रेरित किया कि आप आगे भी पढ़ सकते हो। तो मैंने बीए फाइनल में आज 2nd डिवीज़न से डिग्री की है और मैं आगे लालसा नहीं पूरे धैर्य के साथ कहता हूँ कि मैं एमए भी करके छोड़ूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। और पहले शिक्षाविदों ने कहा है जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में ऐसे ही खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते लहरों में बह जाते हैं। ताऊ जी आप खाते क्या हो, इतनी फुर्ती एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? देखो साथियों, खाने के लिए आदमी को एक चीज है, गम खाओ, रम नहीं गम खाओ। गम जो है वो सब कुछ देता है। सुबह और शाम सैर जरूर करो। सैर करोगे तो ये शरीर आपका जो है रहेगा। मैं सुबह और शाम स्टेडियम में जाता हूँ। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो और गोला, तीनों में मैं इंडिया सेलेक्ट हूँ। ताऊ जी आप एक बात बताएं, आपने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, युद्ध लड़े आपने, उसके बाद में आपको ये बीए क्यों करनी पड़ी? क्या समाज में ताने मिल रहे थे, क्या बात थी? 2 बातें हैं इसमें। एक तो मेरे जो बच्चे थे वो सारे के सारे बीए, बहुएं भी एमए बीए सारी थी। मैं घर में एक आदमी था जो कम पढ़ा लिखा था। तो फिर मेरी पोतियां हैं 2 छोटी छोटी, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया, दादा आप सबसे बड़े हो लेकिन आप पढ़े थोड़े हो। मैंने उस दिन से ध्येय बना लिया कि पोतियों की मनोकामना पूरी करूंगा। तो मैंने यहाँ से 10+2 करी और फिर बीए में दाखिला लिया 18 में और आज मैं 2nd डिवीज़न से बीए पास करके हो गई है। अब मेरी ये तमन्ना है कि पोतियों का कहना पूरा करना है। मैं PhD भी तक जाने की लालसा है मेरी, PhD तक। अब आपकी उम्र 81 साल हो गई, कोई थकान कोई महसूस हो रही हो आपको? या ये जो स्टेडियम है बाहर अंदर, इसमें कई बार हर साल करवाते हैं। 11 किलोमीटर का मैं इंडिया सेलेक्ट हूँ। 11 किलोमीटर जीती है पीछे। और सुबह शाम स्टेडियम में दौड़ लगाता हूँ, गोला फेंकता हूँ, डिस्कस फेंकता हूँ, हैमर थ्रो फेंकता हूँ, तीनों करता हूँ। इसलिए खाने की ज़रूरत नहीं होती। मनोकामना आदमी की ठीक होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और इन कांसों में ना पड़ो। ये देश क्या है, ये क्या है, ये देश अपने पर है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाना है। मेरी तो तमन्ना ये है कि अगर चाइना ने कुछ किया तो ये फौजी जाएगा वहाँ सेना में, चाहे जाना पड़े। क्योंकि 71 वाली में यहाँ आ गया था नौकरी में,
तो हम वहाँ बैठे थे, मजाक कर रहे थे बॉर्डर पे। तो मैं कहा जी हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारा सर्विस बुक तो रोडवेज में है। बोले आप जब मर जाओगे ना, गोली लग जाएगी, तो आपकी सर्विस बुक रात को ही आ जाएगी। वो बातें मेरे को याद है कि वो गोली अभी लगी नहीं है, अब दोबारा जो है उस गोली के लिए जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार ये कहेगी कि आपने जाना है, तो मेरे साथ 11 नौजवान और हैं जो परेड करते हैं। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड करते हैं, बूढ़ों की परेड, हम कहते हैं बुजुर्गों की परेड। जो दो तो मेरे साथ ही खड़े हैं, परेड में शामिल होते हैं, भाटिया साहब और HK लाल साहब, ये परेड में शामिल होते हैं। ये भी कम नहीं है, 75 80 साल के हैं, और 60 साल से ऊपर वाले लोग हमारे परेड में शामिल करते हैं। 15 अगस्त को देखना परेड हमारी। जो और बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो अनपढ़ हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? उनको मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ। एक तो वो नशे से दूर रहें, किसी हालत में भी बच्चे को, बूढ़े को, किसी को जो है पीते हुए देखें तो उसको ललकारो, उसको समझाओ। और दूसरा ये है कि बुजुर्गों को ये कहेंगे कि चारपाई पे नहीं बैठना। पुराने बुजुर्ग कहते थे जाट रऊंट, जो खेत में काम करता है वो, और अगर चारपाई पे बैठ गया तो बैठ ही गया, खड़ा नहीं हो सकता। इस वास्ते बैठना नहीं है, चलते रहना है। कम से कम खाना खाने के बाद 2 किलोमीटर जरूर चलना चाहिए आदमी को। अगर आपने इनको शिक्षा दी, क्या महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 81 साल का एक नौजवान मेरा विद्यार्थी रहा है। वैसे तो इनसे तारुफ स्टेडियम में अक्सर हुआ करता था, जब सुबह शाम हम देखते थे जय हिंद की आवाज़ लगाते हुए सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते थे। जो नहीं जय हिंद बोलता था उसके पास जाके उसको झकोर के बोलो जय हिंद आवाज़ उठाया करते थे। वहाँ से हमारी मुलाकात रही। वैसे तो उससे पहले मुलाकात, जब इनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे कॉलेज में, तब से इनसे मुलाकात। और फिर सामने जो रोडवेज़ है वहाँ हड़ताल में इनको देखते थे एक नेता के रूप में। मगर जब इन्होंने लाल साहब से मिलके आगे शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा प्रकट की, तो हम और भी खुद जिज्ञासु हो गए कि इस उम्र में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने लाल साहब ने मार्गदर्शन करके इनको विद्यार्थी बनाया। और जब ये क्लास में आते थे, जब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की क्लास में लेता था, तो जिस जिज्ञासा से ये सुनते थे लेक्चर को और जो प्रश्न पूछते थे, उससे हम भी तत्पर रहते थे कि कोई ऐसा प्रश्न, क्योंकि हमारे से उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े और इनका विज़न हमारे से बड़ा, तो कोई ऐसा प्रश्न ना पूछ पाएँ कि हम बता ना पाएँ। कई बार देखा मैंने कि दूसरे विद्यार्थी जब श्रृंखलता पे आते थे, तब ये खुद खड़े होके उनको खुद प्रेरणा देते थे कि इस उम्र में पढ़ जाओगे, 7 साल पढ़ोगे तो 70 साल के मज़े लोगे। जब ये कहते थे तो हमें खुशी होती थी। और जब हमसे आते जाते भी प्रश्न पूछ लेते थे कि ये मैंने असाइनमेंट कैसे करनी है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इतिहास की इनको खुद को नॉलेज थी, और फिर वो नॉलेज जब हम शेयर करते थे तो 4 चांद लग जाते थे। मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ तक कि इनके असाइनमेंट्स को जब हम देखते थे, जब ये बताते थे कि रात को 12-12, 2-2 बजे तक बैठकर ये पढ़कर खुद असाइनमेंट लिखते रहे, तो हम खुद महसूस करते थे कि ऐसा विद्यार्थी हर युवा हो जाए तो मोदी जी का सपना कि भारत एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, वो जल्द पूरा होगा। इनकी प्रेरणा विद्यार्थियों को मिली, हमें भी इनकी जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला। हमने देखा कि इनके हौसलों की उड़ान बहुत बाकी है, इनके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो 81 साल की उम्र में मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, लगता है इन्होंने मापना आसमान अभी बाकी है। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या? नमस्कार सर, प्रोफेसर HK लाल। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से अनुभव में ज़्यादा और मेरी उम्र में भी मेरे से ज़्यादा, लेकिन लालचंद जी गोदारा ने कमाल कर दिया। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इन्होंने
पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, इसको इन्होंने साबित कर दिया। और इस इग्नू स्टडी सेंटर का सरसा का एक इतिहास, गौरवशाली इतिहास में एक यादगार स्थापित किया है। इसके लिए इनको और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने एक दफ़ा इच्छा प्रकट की थी कि वैसे मैं मैट्रिक हूँ लेकिन +2 नहीं हूँ और मैं पढ़ना चाह सकता हूँ, तो मेरा मिशन था इग्नू स्टडी सेंटर में ऐसे ही लोगों की तलाश मुझे थी कि इग्नू से जुड़े। और मैंने कहा कि आपको बीपीपी प्रोग्राम के थ्रू इक्विवेलेंट +2 मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा, और तब से इनसे मेरी दोस्ती हो गई और इनके साथ में मेरा संपर्क बना रहा। और जैसे मैं बताता गया वैसे करते गए, और इन्होंने आज यह बीए भी पढ़ ली और इसके बाद में पिछले 1 साल से मुझे एमए और एलएलबी के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन उम्र को ध्यान में रखते हुए ये मैंने गुस्ताखी की है कि इनको ढीला कर दिया। मैं क्यों, अब आराम से आप स्पोर्ट्स में भाग लो, आराम से, अब ज़्यादा दिमाग। लेकिन मुझे क्या पता था कि साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, और मैंने उम्र के हिसाब से मैं डरता था कि अब ये एलएलबी और एमए कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जो मेरे को इन्होंने पिछले 5-6 महीनों से जो बार बार जिज्ञासा प्रकट की है, मुझे अब विश्वास हो गया कि एमए तो ये करेंगे ही करेंगे, पीएचडी भी करेंगे। हाँ, पीएचडी भी करेंगे। तो ये इनके इरादे जो है वो बहुत ऊंचे हैं और बहुत अच्छी बात है। और मुझे अभी टेलीफोन आया था करनाल से कि इग्नू स्टडी सेंटर का 3 तारीख को जो कन्वोकेशन हुआ था, उसका पूरा का पूरा आकर्षण का जो और उसकी सफलता का जो श्रेय जाता है तो सरसा के एक स्टूडेंट है लालचंद जी गोदारा, और उन्होंने वहाँ जब अपने मेडल के साथ में, अपने इंटरव्यू के साथ में कन्वोकेशन की एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बने, उसके लिए वो कहते हैं जी आपको भी मुबारक हो, लालचंद जी को मुबारक हो। और इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इग्नू में प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती साथियों, यह सच साबित किया है लालचंद जी गोदारा ने। इन्होंने 81 साल की उम्र में साथियों बीए पास कर ली है। हम इनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं और इसके साथ साथ इनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ये हमारे मार्गदर्शक हैं और इसके साथ साथ ये हजारों लोगों के भी मार्गदर्शक साबित होने वाले हैं साथियों। तो और सभी साथियों से मैं गुजारिश और विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।